प्यारे दोस्तों, यरूशलेम के पवित्र दरवाजों और दीवारों के सामने एक ऐसा पहाड़ है जहां कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी और आज वही पहाड़ टूटने लगा है। जमीन के अंदर ऐसी दरारें पड़ रही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के मोमिनों को हिलाकर रख दिया है। क्या ये कयामत की निशानी है? क्या वो वक्त आ गया है जिसका वादा हजारों साल पहले किया गया था? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जैतून के पहाड़ के नीचे आखिर क्या राज छिपा है। प्यारे दोस्तों, वो पहाड़ जिस पर कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी, जहां से वो आसमान की तरफ उठाए गए थे, आज वही पहाड़ एक गैर मामूली तब्दीली से गुजर रहा है। हम बात कर रहे हैं जैतून के पहाड़ यानी माउंट ऑफ ऑलिव्स की, जो सदियों से जेरूसलम के पवित्र दरवाजों के सामने खामोश खड़ा है। लेकिन अब इसके नीचे की जमीन टूटने लगी है, दरारें पड़ रही हैं और दुनिया भर के मोमिन हैरान हैं कि क्या ये वही निशानी है जिसका जिक्र हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की किताब में हजारों साल पहले किया गया था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की पेशगोई के मुताबिक आखिरी जमाने में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो जैतून का पहाड़ मशरिक से मगरिब तक फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। सवाल यह है, क्या वो वक्त अब करीब आ चुका है? क्या ये सिर्फ एक आम झलझला है या फिर कुदरत हमें आने वाले दिनों के लिए खबरदार कर रही है? आइए देखते हैं आखिर इस पवित्र पहाड़ के नीचे क्या हो रहा है, साइंटिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं और बाइबल व कुरान की पेशगोइयों में इस मकाम का जिक्र कैसे किया गया है। प्यारे दोस्तों, जैतून का पहाड़ यानी माउंट ऑफ ऑलिव्स जेरूसलम के मशरिक में वाकई एक बेहद पवित्र और ऐतिहासिक जगह है। ये पहाड़ सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए ही नहीं बल्कि मुस्लिम्स और जूज तीनों मजहबों के लिए रूहानी अहमियत रखता है। ये वही पहाड़ है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं की, जहां से वो आसमान की तरफ उठाए गए और जहां से कयामत के दिन उनकी वापसी की पेशगोई की गई। बाइबल में साफ लिखा है, उस दिन उनके कदम जैतून के पहाड़ पर होंगे जो जेरूसलम के मशरिक में है, और वो पहाड़ मशरिक से मगरिब तक दो हिस्सों में फट जाएगा और उनके दरमियान एक बड़ी वादी बन जाएगी। यानी बाइबल के मुताबिक एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये पहाड़ दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और हैरत की बात यह है कि आज उसी पहाड़ पर वही दरारें जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं जो पेशगोई के बिल्कुल मुताबिक मशरिक से मगरिब की सिमत में फैल रही हैं। माजी में यहाँ हल्की जमीन की हरकतें देखी गई थीं, मगर गुज़िश्ता कुछ बरसों में जमीन के अंदर होने वाली तब्दीलियां तेजी से बढ़ गई हैं। पहाड़ के दामन में मौजूद हजारों कब्रें भी अब इस कुदरती तब्दीली का शिकार हो रही हैं। अंदाजन 1.5 लाख से ज्यादा क्रिश्चियंस इसी पहाड़ पर दफन हैं, क्योंकि उनका यकीन है कि जब मैसाया वापस आएंगे तो सबसे पहले यहीं से मुर्दे जिंदा होंगे। इसीलिए दुनिया भर से लोग अपने अजीजों की तदफीन के लिए यहाँ आते हैं ताकि कयामत के दिन वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से दोबारा जिंदा हों। लेकिन अब वही जमीन फटने लगी है और कई कब्रों के इर्द गिर्द जमीन में वाजह शिगाफ पैदा हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इस पहाड़ के बिल्कुल सामने एक और हैरान कुन अलामत मौजूद है जिसे गोल्डन गेट कहा जाता है। ये दरवाजा सदियों से बंद है और यही वो दरवाजा है जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वापसी पर दाखिल होंगे। तारीख बताती है कि जब मुस्लिम्स ने जेरूसलम पर हुकूमत कायम की तो उन्होंने इस दरवाजे को पत्थरों से बंद कर दिया ताकि कोई भी शख्स इससे दाखिल ना हो सके। मगर अगर आप गौर करें तो ये दरवाजा बिल्कुल सीधा जैतून के पहाड़ के सामने खुलता है। जब ये हैरान कुन निशानियां दुनिया के सामने आईं तो यहूदी दुनिया में हलचल मच गई। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये पहाड़ वाकई फटने लगा है तो इसका मतलब है कि वो लम्हा करीब है जिससे वो सबसे ज्यादा खौफजदा हैं। यहूदी मजहबी किताबों में लिखा है कि जब उनका मैसाया यानी दज्जाल जाहिर होगा तो इसके बाद एक अजीम जंग होगी। इसी जंग में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। यही वो पेशगोई है जिसने इजरायली हुकूमत और मजहबी तबके दोनों को हिलाकर रख दिया है। इसी खौफ के बाइस इजरायल की खुफिया एजेंसियों और फौजी इदारों ने इस पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन करार दे दिया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि हाल ही में इजरायली सरकार ने जैतून के पहाड़ के बिल्कुल सामने एक नया हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। बाहरी तौर पर कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट टूरिस्ट्स की सुविधा के लिए है ताकि जायर आसानी से इस पवित्र जगह तक पहुंच सकें।
लेकिन धार्मिक विशेषज्ञों का कहना है कि असली मकसद कुछ और है। उनका मानना है कि इजराइल अपने झूठे मसीहा यानी दज्जाल के भागने का रास्ता तैयार कर रहा है। यहूदी रिवायतों के मुताबिक उनका मेसाया टेम्पल माउंट से जाहिर होगा, वही जगह जो जैतून के पहाड़ के ठीक सामने है। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे तो यही जगह उनके और दज्जाल के बीच आखिरी जंग का मैदान बनेगी। रिवायतों में यह भी आता है कि दज्जाल इस जंग के बाद सीरिया के इलाके की तरफ भागेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचकर उसे लूद नामी जगह पर कत्ल करेंगे। और हैरत की बात यह है कि आज जो बेन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल बना रहा है वो बिल्कुल उसी लूद के करीब वाक़ है। अब सवाल ये है, क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या फिर ये एक सोची समझी प्लानिंग है जो सदियों पुरानी प्रोफेसीज से जुड़ी हुई है? नाजरीन ए गरामी, इजराइल में आज कई यहूदी रब्बाइज अपने खुतबों में लोगों को बता रहे हैं कि जमीन में होने वाली ये तब्दीलियां आसमानी निशानियां हैं। कुछ रब्बाइज कहते हैं कि ये वो वक्त है जब हमारा मसीह आने वाला है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन कुछ धार्मिक रहनुमा खुलकर कहते हैं कि अगर जैतून का पहाड़ वाकई फट गया तो समझ लो ये हमारे अंजाम की निशानी है। इसी डर की वजह से इजराइल ने न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि जैतून के पहाड़ के आसपास गुप्त सुरंगें भी बनाना शुरू कर दी हैं। इस प्रोजेक्ट को इजरायली मीडिया में प्रोजेक्ट शील्ड ऑफ मेसाया का नाम दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरपोर्ट के रनवे को खास अंदाज में तैयार किया जा रहा है ताकि अगर जमीन के नीचे भूकंप आए या दरार पड़े तो भी उड़ानें प्रभावित न हो। यहां तक कि एयरपोर्ट के नीचे एंटी सेमिक फाउंडेशन भी बनाई जा रही है ताकि जमीन के हिलने पर भी जहाज महफूज रहे। एक इजरायली राब्बाई ने अपनी मौत से कुछ वक्त पहले कहा था, जब जैतून का पहाड़ लरजने लगेगा तब जान लेना कि दुनिया अपने आखिरी फैसले के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि जिसे तुम मसीह समझ रहे हो वही तुम्हारी तबाही का सबब बनेगा। और आज ये अल्फाज हकीकत बनते नजर आ रहे हैं। इजराइल के बहुत से लोग अब इस पहाड़ के करीब जाने से भी डरने लगे हैं। जाहिर में सरकार मुतमिन दिखाई देती है, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट्स बताती हैं कि फौजी सतह पर इमरजेंसी प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। जैतून के पहाड़ के आसपास मिलिट्री चेक पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। कुछ इलाकों में आम लोगों का दाखिला सीमित कर दिया गया है और विदेशी मीडिया को भी कई हिस्सों में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। और दोस्तों, ये वही मंजर है जिसका जिक्र हमेशा एंड टाइम प्रोफेसीज में किया गया था, जब जमीन के नीचे से कुदरत के राज खुलने लगेंगे, ताकतवर हुकूमतें डर के मारे नए प्रोजेक्ट बनाने लगेंगी और उन्हें ये धोखा होगा कि शायद वो अपने अंजाम से बच सकती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कुदरत के फैसले से कोई नहीं बच सकता। जैतून के पहाड़ के सामने बनने वाला ये एयरपोर्ट यहूद के डर और बेबसी की सबसे बड़ी निशानी बन चुका है। वो समझते हैं कि वो अपने मेसाया के लिए रनवे बना रहे हैं, मगर दरअसल वो अपने अंजाम की राह हमवार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मसीह यानी दज्जाल भाग तो सकता है लेकिन छिप नहीं सकता। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो जमीन खुद उसके लिए रास्ते बंद कर देगी। प्यारे दोस्तों, जैतून का पहाड़ आज भी वही है, मगर उसके अंदर की जमीन बदल चुकी है। ये दरारें, ये डर, ये निशानियां सब एक ही बात कह रही हैं, वक्त करीब है। वो वक्त जब सच और झूठ, ईमान और कुफ्र अलग हो जाएंगे। इसलिए आंखें बंद मत करो, ये दुनिया अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और रियलिटीज, प्रोफेसीज और छुपे हुए ट्रूथ्स आप तक पहुंचते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में बताइए, क्या वाकई ये सिर्फ एक दरार है या फिर वो डिवाइन प्रॉमिस जो अब पूरा होने वाला है।